Hello बच्चों, let's read this question. Question says if p vector and s vector are not perpendicular to each other and r vector cross p vector is equal to q vector cross p vector and r vector dot s vector is 0, then r vector is equal to option A is dot product of p vector and s vector, option B is q vector plus dot product of q vector and p vector upon dot product of p vector and s vector whole multiply with p vector. Option C is q vector minus dot product of q vector and s vector upon dot product of p vector and s vector whole multiply with p vector, and option D is q vector plus mu times p vector for all scalars mu. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज if cross product of two vectors is equal to 0, then I can write a vector as lambda times b vector where lambda is not equal to 0. अब क्वेश्चन में हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि p वेक्टर एंड s वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर. दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. अब यहां पे दिया हुआ है कि नॉट परपेंडिकुलर मींस इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो नॉन जीरो होगा. सो p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद s वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद p वेक्टर. अब राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी हुई है उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या आ जाएगा, देखो r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद p वेक्टर माइनस q वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद p वेक्टर इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट हैंड साइड से p वेक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, r वेक्टर माइनस q वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद p वेक्टर इज इक्वल टू 0. अब अगर अपना की कंसेप्ट यूज करें तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहां पे भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फर्स्ट वेक्टर r वेक्टर माइनस q वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स p वेक्टर. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि r वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर. लैम्डा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहां से अगर मैं r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं विद s वेक्टर, सो r वेक्टर डॉट विद s वेक्टर वो क्या होगा, q वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद s वेक्टर विच इज इक्वल टू q वेक्टर डॉट विद s वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर डॉट s वेक्टर. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r वेक्टर डॉट s वेक्टर 0 होना चाहिए तो इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे. तो यहां से क्या आ जाएगा कि लैम्डा टाइम्स p वेक्टर डॉट s वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ q वेक्टर डॉट विद s वेक्टर. अब क्योंकि ये जो टर्म है p वेक्टर डॉट s वेक्टर ये नॉन जीरो है, हमने लिखा था p वेक्टर डॉट s वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ q वेक्टर डॉट विद s वेक्टर होल डिवाइडेड बाय p वेक्टर डॉट विद s वेक्टर. ये आ गया मेरे पास. r वेक्टर क्या है, q वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर. सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि r वेक्टर इज q वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स p वेक्टर. लैम्डा क्या है, माइनस ऑफ q वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद s वेक्टर अपॉन p वेक्टर डॉट विद s वेक्टर. तो ये तो हमारा लैम्डा हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p वेक्टर आ जाएगा. और हमसे r वेक्टर ही पूछ रहा था तो ये हमने निकाल लिया. कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन सी q वेक्टर माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ q वेक्टर एंड s वेक्टर अपॉन डॉट प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर एंड s वेक्टर टाइम्स p वेक्टर. This is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.